फरामीन मुक़द्दसा मुतहरा में से दो मुख्तसर सी हदीसें आप हजरात की खिदमत में तिलावत की है। दुआ है रब्बुल जलाल से कि मेरा अल्लाह मुझे इस आयत मुबारका और हदीस मुबारका का सही सही मफहूम आप हजरात की खिदमत में बयान करने की तौफीक और सआदत अता फरमाए, और उसके बाद मेरा अल्लाह मुझे और आपको और जहां तक ये हमारी आवाज है अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे और आपको इस दुनिया के अंदर जो भेजा है वो इसलिए नहीं भेजा कि हम दुनिया के अंदर आए हैं, पैदा हुए हैं, बचपन गुजारेंगे, जवानी गुजारेंगे, बुढ़ापा आ जाएगा और चले जाएंगे। हम यहाँ पे आए हैं तो जनाबे वाला जब तक अब्बा खर्चा दे रहा है अब्बा से लेते रहेंगे, जब कमाने के काबिल हुए फिर कमाना शुरू कर देंगे, फिर अपने बच्चों को खर्चा देंगे और खर्चा देने के बाद उनकी शादियां करके दुनिया से चले जाएं। ये मकसद हमारी तखलीक का नहीं है। अगर कोई शख्स ये समझता है कि मेरे जिम्मे सिर्फ ये जिम्मेदारी है कि मैं जब छोटा था तो मेरे बाप ने मेरे खर्चे उठा लिए, अब मैं बड़ा हो गया, मैं खुद बाप बन गया हूं तो अपने बच्चों का खर्चा उठाऊंगा, खर्चा उठा के फिर जिनाबे वालों की शादियां कर दूंगा और शादियां करने के बाद मैं मर जाऊंगा और दुनिया से चला जाऊंगा, बस मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ इतना सा है, ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। हमें मेरे रब ने इसलिए दुनिया के अंदर नहीं भेजा। ये सारी चीजें औलाद के खर्चे उठाना, वालिदैन की खिदमत करना, बीवी बच्चों के ऊपर खर्च करना, जिंदगी गुजारना, जवानी, बुढ़ापा, दुख, तकलीफ, सेहत, बीमारी, ये जिंदगी के हिस्से हैं, ये जिंदगी का मकसद नहीं है। मकसद जिंदगी क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है ये पूरी कायनात, ये जो कुछ भी मैंने तुम्हें दुनिया के अंदर दिखाया है ना, जो नजर आ रहा है, ये दर हकीकत मैंने तुम्हारे फायदे के लिए बनाया है। अल्लाह, मुझे समझ में आ गया ये पहाड़ मेरे फायदे के लिए, ये जमीन मेरे फायदे के लिए, आसमान मेरे फायदे के लिए, ये कहकशाएं मेरे फायदे के लिए, चांद सूरज सितारे सारे मेरे फायदे के लिए। अल्लाह, मैंने क्या करना है? अल्लाह फरमाते तेरे जिम्मे सिर्फ एक काम है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने तुझे, जिन्नात को, इंसानों को पैदा किया है तो सिर्फ इसलिए कि तुम मेरी इबादत करो। अब हमारी जिंदगी का मकसद वो रब्बे जुल जलाल को राजी करना है, वो इबादत के जरिए, वो खिदमत के जरिए, वो तिलावत के जरिए, वो नमाज के जरिए, वो ज़कात के जरिए, वो सदक़ात और खैरात के जरिए हमने उस रब्बे जुल जलाल को राजी करना है। अब अल्लाह राजी कैसा होता है? अब दुनिया के अंदर देखिए, जिंदगी दो ही तरीके से गुजारी जा सकती है। एक तरीका क्या है कि इंसान दुनिया के अंदर आए तो अपनी जिंदगी गुजारे अपनी मन चाही, और दूसरा क्या कि इंसान अपनी जिंदगी गुजारे रब चाही। मन चाही क्या होती है और रब चाही क्या होती है? जिसको ये समझ में आ गया वो ये समझ लो कि वो कामयाब जिंदगी गुजार लेते हैं। मन चाही जिंदगी क्या होती है? इंसान का मन चाहता है जो मैं चाहूं वो हो जाए, वो हलाल हो या हराम हो, मुझे इससे परवाह नहीं है। मेरा मन चाहता है मैंने फला चीज खानी है खा लूं, मेरा मन चाहता है मैं फला जगह जाना है चला जाऊं, मेरा दिल चाहता है मैं फला चीज पहननी है पहन लूं, मेरा दिल चाहता है मैं फला को देखना चाहता हूं देख लूं। ये मन चाहिए, खा उसमें रब राजी है या नहीं है, रब का हबीब राजी है या नहीं है, उससे परवाह नहीं है। और क्या है? रब चाहिए क्या है? मैं वो देखूं जिसको देखने का रब ने हुक्म दिया है, मैं वो सुनूं जिसको सुनने का रब ने हुक्म दिया है, मैं वो पकड़ूं जिसको पकड़ने का रब ने हुक्म दिया है, मैं वो खाऊं जिसको खाने का रब ने हुक्म दिया है, मैं वो करूं जिसको करने का रब ने हुक्म दिया है। ये रब चाहिए है। कामयाब वो है जो रब चाहिए जिंदगी गुजारता है, नाकाम वो है जो मन चाहिए जिंदगी गुजारता है। आप देख ले, आपके और मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आके हमें दुनिया के अंदर आके ये बताया है, कामयाब तरीन इंसान वो है जो रब चाहिए जिंदगी गुजारे, मन चाहिए ना गुजारे। इसलिए तो मन चाहिए कि हमें अल्लाह ने आंख दिए, कान दिए, नाक दिए, हमें जितनी भी चीजें दी है मेरे अल्लाह ने सारी नाकिस है। अगर हम ये कहें ना कि मैं वो जो देख रहा हूं मैं वो सिर्फ वो करूंगा, हमारा देखना नाकिस है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम नहीं देख सकते।
इस वक्त साइंस कहती है ये जो फिजा हमारे सामने है ना, इस फिजा के अंदर हजारों जरासीम जर्रात मौजूद हैं। अल्लाह ने वो हमें देखने की ताकत नहीं दी है, हम नहीं देख सकते। आजकल आप किसी भी चीज के ऊपर माइक्रोस्कोप लगाओ, आप देखोगे खाने वाली चीज खा भी नहीं सकोगे आप, इसलिए कि उसके ऊपर सैकड़ों किस्म के जर्रात और जरासीम नजर आ रहे हैं। हमारा देखना नाकिस है, हम देख रहे हैं सामने दीवार तक देख सकते हैं, दीवार की परली जानिब क्या है वो हमें नजर नहीं आ रहा। अल्लाह ने हमारी देखने वाली जो सिमत है उसको नाकिस बनाया है। कामिल वो अल्लाह की जात है। हम सुनते इंतहाई नाकिस है, हम वो सुन सकते हैं जो हमारे सामने बोला जा रहा है। हमारी पीठ के पीछे कोई हमारे बारे में क्या बोल रहा है हमें नहीं पता। एक महदूद लिमिट है हमारे कान के सुनने की, जहां तक हम सुन सकते हैं, उसके परे कोई बोल रहा है क्या बोल रहा है वो हम नहीं सुन सकते। लेकिन जब इंसान रब चाही जिंदगी गुजारता है ना, खुदा की कसम मेरा अल्लाह उसको नजर भी वो देते हैं कि इंसान हैरान हो जाते हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिंबर पे बैठे हैं, मिंबर पे अभी मिंबर पे तशरीफ ले, यूं सामने देखा और सामने देख करके कहा या सारिआ इलल जबल। एक सहाबी है मेरे नबी के सहाबी जिनका नाम है हजरत सारिया, वो मैदान जंग में गए हुए, वो जंग के अंदर लड़ रहे हैं और ये इधर मस्जिद के मिंबर पे आया खुतबा देने के लिए। सामने से आवाज देते या सारिया इलल जबल, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ हो जा। लोग हैरान, सारिया तो यहां पे है ही नहीं, सारिया तो यहां पे मौजूद, तो जंग में गए हुए। लोगों ने दिन टाइम डेट अपने पास महफूज कर लिया। कुछ अरसे के बाद वो सहाबी जंग के मैदान से वापिस आए, उनसे पूछा ऐ सारिया फला दिन फला मौके पे फला वक्त पे आप क्या कर रहे थे? उन्होंने पूछा क्यों क्या हुआ? कहा बताओ तो सही आप क्या कर रहे थे? कहा जंग थी, सामने दुश्मन था, मैं दुश्मन के सामने फंस गया था, करीब था कि दुश्मन मेरे ऊपर हमला करता, मेरे कान में अचानक से आवाज आई। आवाज किसकी आई? उमर बिन खत्ताब अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। और आवाज क्या थी? उन्होंने आवाज दी या सारिआ इलल जबल, ऐ सारिआ यहां से हट और पहाड़ के पीछे हो जा। बस जैसे मैंने देखा दाएं बाएं मुझे उमर नजर नहीं आए, हजरत उमर की आवाज मेरे कान के अंदर पहुंची। जब आवाज कान के अंदर पहुंची मैंने फौरन माना और मैं पहाड़ पे पीछे हो गया। सामने से जो तीर आ रहा था मेरे अल्लाह ने उस तीर से मुझे बचा लिया। दुश्मन ने जो हमला किया अल्लाह ने उस हमले से मुझे बचा लिया, सिर्फ किससे? कि उमर की आवाज से। जब रब चाही जिंदगी गुजारी है, उमर बैठा मदीना में, बैठा मिंबर के ऊपर है, बैठा मस्जिद के अंदर है, लेकिन मेरा अल्लाह उसको वो दूर नजर दिखा रहे जो जंग के अंदर सारे आप पहाड़ लड़ रहे हैं। और मेरे अल्लाह ने आवाज के अंदर भी ताकत ले दी कि हवा यहां से उनकी आवाज लेकर के जनाबे वाला वहां हजरत सारिया के पास पहुंच गई। ये क्या था? रब चाही जब जिंदगी बंदा गुजारे तो मेरा अल्लाह आग को, पानी को, हवा को, मिट्टी को ताबे कर देते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में नहीं आता, उठाया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उठा के आग के अंदर डाल दिया। आग इतनी ज्यादा थी आसमान पे उस आग के ऊपर से अगर कोई परिंदा उड़ने की कोशिश करता तो उतनी तपिश थी कि वो उस तपिश से उसी वक्त जल भून के नीचे गिर जाता। इतनी तपिश थी कि उस आग के करीब कोई नहीं आ सकता था। 40 दिन तक आग को भड़काया गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक चिखा के अंदर बिठाया, एक चिखा यानी एक झूला बनाया गया बड़ा, उस झूले के अंदर बिठा के झूले के जरिए आग के अंदर डाला गया। ऐसा नहीं कि कोई करीब जाके फेंक दियो ना, करीब जा ही कोई नहीं सकता था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग के अंदर जा रहे हैं, आए कायनात की हर चीज आई, हर चीज ने आके सवाल किया ऐ इब्राहिम, समंदर ने कहा मुझे इजाजत दे, मैं बहता हूं, इस सारी आग को बहा देता हूं। हवा ने कहा मुझे इजाजत दो, मैं तेज चलती हूं, ये आग बुझ जाएगी। और जनाबे वाला कायनात की हर चीज ने आके दरखास्त की, फरिश्तों ने आकर के दरखास्त की। हर एक से जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक ही बात पूछते हैं, खुद आया है या मेरे रब ने भेजा है? कहा आया तो खुद हो। कहा फिर तू आया, तुझे मेरे ऊपर तरस आ रहा है? वो जिसके लिए मैं आग में जा रहा हूं उसको मेरे ऊपर तरस नहीं आएगा? तुम रह जाओ, मैं रब की रजा के लिए आग में जाने के लिए तैयार हूं। वो रब मुझे देख रहे, जब मैं रब के लिए कर रहा हूं ना, वो रब यकीनन मुझे बचाने के लिए आएगा।
हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग के अंदर चले गए। कुरान पाक के अंदर आप देखें ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी को दरमियान में वास्ता नहीं बनाया। रब चाहता तो समंदरों को हुक्म देता, पानी निकालते, आग सारी बुझ जाती। अल्लाह चाहता हवाओं को हुक्म देता, तेज चलती और आग को सबको बुझा देती। अल्लाह फरिश्तों को बारिश बरसाने वाले को हुक्म देता, आसमान से बारिश बरसती, आग बुझ जाती। अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी को भी हुक्म देता, आग को बुझा देते, लेकिन रब ने किसी का वास्ता दरमियान में नहीं आने दिया। क्यों? मुफस्सिरीन लिखते हैं वजह सिर्फ ये है, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हर एक चीज में आके कहा ना कि हम काम आते हैं, इब्राहिम ने जवाब एक ही दिया था, ना, मैं जिसके लिए आग में जा रहा हूं वो खुद है। अल्लाह ने दरमियान से पर्दे हटा दिए, फासले खत्म कर दिए। अगर मैं सैलाब भेजूंगा, लोग कहेंगे इब्राहिम की आग क्यों ना बुझती, क्योंकि सैलाब आ गया था। अगर मैं हवा को कहूंगा, लोग कहेंगे इब्राहिम की आग क्यों ना बुझती, ये तो तेज हवा चल पड़ी थी। अगर मैं बारिश बरसाऊंगा, लोग कह देंगे, कहने वाले, आग क्यों ना बुझती, है तो बारिश है। अल्लाह ने डायरेक्ट आग को कहा, ए आग, या नारुकुनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम, ए आग, मैं रब तुझसे मुखातब होकर कह रहा हूं, मेरे इब्राहिम के ऊपर ठंडी हो जा। और इतनी ठंडी ना होना कि इब्राहिम को सर्दी लगने लग जाए, इसलिए तो सर्दी भी एक हद तक नेमत है। जब एक हद से ज्यादा बढ़ती है ना, फिर जनाबे वाला रजाइयां निकालनी पड़ती हैं, फिर कोट पहनने पड़ते हैं, फिर चादरें लपेटनी पड़ती है सर्दी से। इतनी ठंडी होना कि मेरे इब्राहिम को सर्दी न लगे, और इतनी गर्म भी ना होना कि मेरे इब्राहिम को गर्मी लगना शुरू हो जाए। आग भी जल रही है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अंदर भी मौजूद है। अब दुनिया वाले परेशान हैं, न बारिश बरसी, न तूफान आया, न सैलाब आया, न जमीन फटी। अब आग के अंदर इब्राहिम को बचाया किसने? बेइख्तियार जुबान से निकलता है, वो जिसके लिए इब्राहिम ने जिंदगी गुजारी, वो जिसके हुक्म पर इब्राहिम मौजूद थे। रब चाहिए जब जिंदगी गुजारी ना, फिर मेरे अल्लाह ने दरमियान में आकर के दिखाया, ऐ मेरे प्यारे महबूब पैगंबर के उम्मतियों, अगर तुम मन चाहिए जिंदगी गुजारोगे कामयाब नहीं होगे। अगर तुम मुझ रब चाहिए जिंदगी गुजारोगे, आप कभी नाकाम नहीं होंगे। आप यकीन करें, अगर आप रब ताला के हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं ना, आप रोजाना के 400 कमा रहे हैं, 500 कमा रहे हैं, आपकी दिहाड़ी लगी या नहीं लगी, सुकून मेरा रब देगा आपको, चैन की नींद सोओगे, मजे की जिंदगी गुजारोगे। अल्लाह लोर दी थोड़ ना वंडे सी, इधर जरूरत पेश आई, उधर मेरा अल्लाह पूरी कर देगा। आपके पास भले बैंक बैलेंस लो, आपके पास चाहे कोई महंगी गाड़ी ना हो, आपके पास चाहे कोई बड़ा बंगला ना हो, लेकिन रब के हुक्मों के मुताबिक जिंदगी है ना, तो जिनाबे वाला औलाद आपकी फरमा बरदार होगी, बीवी आपकी फरमा बरदार होगी, बच्चे आपके फरमा बरदार होंगे, रिज़्क़ हलाल खाओगे, शुक्र अदा करोगे, नमाज पढ़ोगे और जिंदगी मजे की गुजारोगे। और अगर रब चाहिए जिंदगी नहीं है ना, अगर अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी नहीं है, करोड़ों रुपए होंगे आपके पास, लाखों रुपए का कारोबार ऐसी फैला पड़ेगा कारोबार, और आपको सुकून नहीं होगा। सुकून नहीं, टेंशन क्या होगी? 10 लाख बैंक में पड़े, 20 लाख उन्हें कुल गिनने नहीं यार, 10 लाख रुपए उन्हें कुल गिनने नहीं यार, सुकून नहीं होगा। अल्लाह इतना बिजी कर देगा, आप अपने हाथ से कमाया हुआ रिज़्क़ को उठा के खा नहीं सकोगे। अल्लाह जिंदगी से सुकून निकाल देगा, आप सोना चाहोगे सो नहीं सकोगे। अपने बच्चों को कोई काम कहोगे, बच्चे आपके मुंह के आगे बोलेंगे। बीवी को कुछ कहोगे वो करेगी कुछ, बेटियों से कुछ चाहोगे वो करेंगी कुछ। अल्लाह जिंदगी से सुकून निकाल देगा, ये सबसे पहली। और क्या? अल्लाह जिंदगी क्यों? आपने रब के सामने झुकना छोड़ा, अल्लाह ने पूरी कायनात को आपके मुखालिफ बना दिया। आप रब के सामने झुकना शुरू कर दे, रब्बे काबा की कसम मेरा अल्लाह पूरी कायनात को आपके आगे झुका देगा। वो नहीं है, आप अलैहिस्सलाम के सहाबे करम जा रहे हैं, रात का वक्त है, जंगल के किनारे पहुंचे, जंगल रात सफर पे जा रहे हैं, सहाबे करम की जमात है। अल्लाह आपको मदीना मुनव्वरा के नजारे दिखाए। खुदा की कसम आप पैसे से नहीं बनना जाता है, मांगने से जाता है, तड़प से जाता है। अल्लाह से मांगो, दरूद पाक पढ़ो, मेरे नबी की जात के ऊपर सुबह शाम कसरत से दरूद पढ़ो, मेरा रब ले जाएगा। कैसे ले जाएगा आप सोच भी नहीं सकोगे। और अगर नहीं कबूलियत है ना, पैसे भी होंगे, एजेंटों को दिए हुए भी होंगे, लेकर भाग जाएंगे, खा जाएंगे, पी जाएंगे, आप पीछे पीछे फिर रहे होंगे। कबूलियत नहीं है, कबूलियत करवानी। साहबे करम जा रहे जंगल के करीब, रात को रहना है, कैसे ठहरे?
कैसे ठहरे? वहां तो जंगल के अंदर दरिंदे बहुत है, ऐलान कर दिया, जंगल के किनारे पे खड़े होकर ऐलान किया, ए जंगल के दरिंदे, हम मोहम्मद के सिपाही हैं, हम मोहम्मद के सहाबा हैं, हम मोहम्मद के शागिर्द हैं, हम मोहम्मद के मदरसे में पढ़ने वाले तलबा हैं। आज की रात हम इस जंगल के अंदर गुजारना चाहते हैं और तुम्हें ऐलान करके कह रहे हैं, तुम यहां इस जंगल के अंदर हमारे रात गुजारने का इंतजाम कर दो। अगर आज की रात किसी एक दरिंदे ने भी मेरे नबी के किसी एक शागिर्द को कोई तकलीफ पहुंचाई, हम जाकर गुंबद खजरा में तुम्हारी शिकायत कर देंगे। लिखने वालों ने लिखा, सहाबी का ऐलान करने की देर थी, कतार बना के जंगली दरिंदे पूरे जंगल को खाली करके चले गए, है ना। मेरे रबी के साहबा, रब चाहे जिंदगी गुजार रहा है तो मेरा अल्लाह पूरी कायनात को ताबे कर देता है। एक सहाबी हजरत ज़र्रार बिन अज़वर, बड़े मुजाहिद किस्म के सहाबी हैं। एक जंग के मौके के ऊपर घोड़े की पुश्त के ऊपर सवार है, हाथ में तलवार है, तलवार से लड़ रहे हैं, हाथ शल हो गया, बाजू शल हो गया, घोड़े के ऊपर बैठे देखा घोड़ा एक जगह पे जाके ना सुस्त हो गया, थक गया, घोड़ा था थक गया, दुश्मन के निर्गे के अंदर फंस गए हैं। अब देखा कि और तो कुछ नहीं है, घोड़े को जोर लगा रहा है, चलाने की कोशिश कर, चलता नहीं है। यूं करीब हुए, घोड़े के कान के अंदर कहा, घोड़े थोड़ा सा मेरा और साथ दे दे, मैं मोहम्मद के दीन के मुखालिफों पर यलगार करने लगा हूं, मैं आका के हुक्म पर, आका के रब के हुक्म पर मैदाने जिहाद के अंदर निकला हूं, मैं नहीं थका, तू भी ना थक, मेरा साथ दे। और याद रखना, अगर तूने मेरा साथ न दिया, रब्बे काबा की कसम, मैं गुंबद खजरा पर जाकर के तेरी शिकायत करूंगा। लिखने वालों ने लिखा, यह बात कहने की देर थी, जैसे घोड़े के कान के अंदर आवाज पहुंची, घोड़ा इतनी तेज रफ्तार चला जैसे अभी ताजा दम हो करके आया हो। मैं अर्ज कर रहा हूं, जब रब चाहिए जिंदगी होगी ना, खुदा की कसम मेरा अल्लाह बेजुबान जानवरों को भी आपके ताबे कर देगा। और अगर मन चाहिए जिंदगी गुजारोगे, अल्लाह पूरी दुनिया को मेरे और आपके खिलाफ कर देगा। अल्लाह मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें 5 वक्त का पक्का नमाजी बनाए। अल्लाह हमें अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। ये आने वाली जो जुमेरात है, आपको पता है हमारे पास हर महीने एक दफा मजलिस जिक्र होती है, रात के वक्त ईशा की नमाज के बाद। वो होनी तो आज थी, आज जुमा है, आज की रात होनी थी, लेकिन हमारे जो पीर साहब है वो लाहौर गए हुए, वो नहीं आ सकेंगे। जुमेरात को इंशाअल्लाह शब्बे जुमा, आने वाली जो जुमेरात है, ईशा की नमाज के फौरन बाद महफिल जिक्र होगी। तमाम साथियों ने खुद भी शिरकत करनी है और दोस्तों को भी दावत देनी है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुन्नत अदा करें।